भारत एक प्राचीन सभ्यताओं वाला देश, जिसे अपनी संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों के लिए जाना जाता है। एक ऐसा देश जहां विविधताओं में एकता की मिसाल मिलती है। सदियों से इस देश ने अपनी विशिष्ट पहचान बना रखी है, लेकिन आज पश्चिमीकरण की लहर ने हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया है। सदियों से हमारी संस्कृति ने हमें जोड़ा है, लेकिन आज वही संस्कृति ना जाने कहीं विलुप्त होती जा रही है। वाराणसी, जहाँ हर प्रार्थना गंगा तक पहुँचती है और हर घाट एक कविता बन जाता है। यह शहर केवल धर्म का केंद्र नहीं, बल्कि कला, संगीत और साहित्य का भी जीवन प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ की हर सुबह एक संगम है और शाम एक आरती। हम लोगों ने वाराणसी के घाट के किनारे रहने वाले निवासियों से संस्कृति पर हुए बदलाव के बारे में प्रतिक्रियाएं मांगी, तो देखिए उनके क्या उत्तर थे। बहुत अच्छा लगता है हमको। हाँ, पहले से तो बहुत यहाँ सुधार हो गया है। कपड़े भी बहुत अच्छे लगते हैं यहाँ के लोग। नहीं हो रहा, मतलब सब कुछ सही है। हाँ, सही है सब कुछ। काशी में कम से कम 5 साल से दुकानदारी करता हूँ। यहाँ का जो माहौल है बहुत साफ सफाई में है। धार्मिक दृष्टिकोण से भी मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे संस्कृति, हमारे सभ्यता में बदलाव नहीं हुआ है। आगे की ओर प्रगति में है। हमारे गंगा माई का कृपा है कि साफ सफाई दुनिया जहान हमारे सरकार बहुत अच्छी तरह से देखभाल कर रही है। आध्यात्म की राह पे भ्रमण करते वक्त हमारी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसने हमारा भारतीय संस्कृति के प्रति नजरिया ही बदल दिया। Hello. Coming to a place like Varanasi is just totally different. The world is just a completely different place. There's so many different people. You got so many people, and the culture is much more apparent here than it is where I come from in Australia. It's a beautiful place, amazing, and thank you for your hospitality while I'm here. It's great. गंगा आरती यहाँ एक आध्यात्मिक उत्सव है, जहाँ प्रकृति, भक्ति और परंपरा एक साथ मिलकर एक पवित्र अनुभव रचते हैं। शंख, दीपक और मंत्रों की ध्वनि से गंगा माँ का आवाहन किया जाता है, जैसे सदियों से लोग दिव्यता को स्पर्श करते आए हो। हर तरह के लोग अलग अलग राज्य, भाषाएं और पहचानों के साथ यहाँ आते हैं, एक साथ बैठकर आरती देखते हैं। यह एक ऐसा परंपरा है जो सबको एक सूत्र में बांधता है। दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां नए विचार और पुराने परंपरा एक साथ चलती है। यहाँ के युवा फैशन और टेक्नोलॉजी से प्रभावित है, पर उनके अंदर एक तलाश है अपनी पहचान की। एक तरफ एक जवान कहता है हम मॉडर्न हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक बुजुर्ग कहता है पहले ज़्यादा अपनापन था। दिल्ली में हर सोच का अपना रंग है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारी खुद का जो कल्चर है, उसका खुद के उसकी रूट्स है, तो हमें वो नहीं खोने देना चाहिए। मतलब जो वेस्टर्नाइजेशन जब आया है, तो स्पेशली इन दिल्ली, इफ आई टेल यू, मतलब जब हम अपने स्टेट से आते हैं तो स्टेट्स में हम थोड़ा अपना कल्चर देख पाते हैं, बट व्हेन वी कम टू दिल्ली तो यहाँ ज़्यादा यूथ है, तो उस हिसाब से यहाँ बहुत सारा कल्चर मिक्स हो जाता है। बट हम यहाँ देखते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज देन यूथ अडॉप्ट टू द वेस्टर्नाइजेशन कल्चर। फिर इम्पैक्ट की अगर बात करें तो हमें ऐसे तो अच्छी चीज़ अपनानी चाहिए कि जो स्टीरियोटाइप से हमारे यहाँ प्रेजुडाइजेस हमने फॉर्म कर रखे हैं, हमें उसको हटाना चाहिए। फॉर एग्जांपल कास्ट सिस्टम। बट जो चीज़ें हैं जो हमारे खुद के कल्चर को इम्पैक्ट कर रही है ना नेगेटिव वे,
we should not adopt it. Youth should have that kind of a sense and presence of their mind कि वो उस चीज़ को impact ना होने दे, और हमें अपने खुद के कल्चर के बारे में बहुत confident और उसको enhance करने की कोशिश करना चाहिए. Because I definitely feel कि youth is the powerful they are powerful assets of this country and they can do pretty well. Yeah. पहले ज़माने में और अपने ज़माने में बहुत धरती और आसमान का अंतर है. तो क्यों पहले ज़माने में क्या फुल मतलब लेडीज़ हो या जेंट्स हो घूंघट में चला करती है, अब बिल्कुल ओपन हो गया है. कोई मतलब घूंघट, अब घूंघट नाम का भी नहीं है. घूंघट को छोड़िए, आप चुन्नी जो दुपट्टा पहनते हैं वो भी नहीं है, और मतलब स्लीप कट पहनना शुरू कर दिया है, और काफ़ी मतलब कपड़ा. और पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था. पहले ज़माने में फैशन होते थे, ऐसी बात नहीं है कि फैशन नहीं होता था, लेकिन फैशन होता था, लेकिन लिमिट होती है इसकी एक कि फुल कपड़ों में होता था. और अब ओपन है ये सारा कुछ. अब तो जो मर्जी, अब क्या कहूँगी, समझ आ रहा हो आप. संस्कृति सिर्फ परंपरा नहीं, हमारी पहचान है. इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है. हमारी डॉक्यूमेंट्री सांस्कृतिक दर्पण इसी जिम्मेदारी का बोध कराता है, जो भारत की गौरवशाली सांस्कृतिक धरोहर को सम्मान लाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे पश्चिमी प्रभाव के चलते हमारी अपनी पहचान धीरे धीरे धुंधली होती जा रही है. धन्यवाद.